बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये हमारा अलमिया है कि अमेरिका और इसके इत्तहादी तो अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान से निकल गए, मगर हमें मुस्तकिल तौर पर दहशत गर्दी की आग में झोंक गए हैं। इसके नतीजे में हमारी धरती पर अमन का क़याम एक शराब बनकर रह गया है और हमारे अज़ली दुश्मन भारत को हमारी सलामती को कमज़ोर करने के मकासद की तकमील का नादर मौका मिला हुआ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इस सिलसिले की कड़ी है। ताहम आर्मी चीफ ने एक बार फिर अपना अज़म दोहराया है कि मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने वालों को फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन खौफ फैलाने की कोशिश करेगा, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मुल्क में दहशतगर्द और दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। यह जंग जारी रहेगी और हम इसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। क्या इस अज़म के साथ दहशतगर्दी का मुस्तकिल ख़ात्मा हो पाएगा और क्या हम और हमारा मुल्क में क़याम अमन ला पाएंगे? इस पर और इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें मेरे पहले मेहमान गिरामी जो हैं वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं, तज़िया कार हैं, जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। और इनके साथ हमें वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार हैं, तज़िया कार हैं और एक ख़ूबसूरत सा मैगज़ीन है माहनामा बरजस्ता इंटरनेशनल, उसके चीफ़ एडिटर हैं। मैं दोनों मेहमान गिरामी का मशकूर हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से ही करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे जो है कोई ना कोई साजिश और कोई ना कोई चीज़ जो है वो कार फरमा होती है। क्या इस दहशत के पीछे कोई जो है वो दुश्मन कुव्वतें हैं, यहाँ के अहले सियासत की भी इसमें नाअहली शामिल है? शुक्रिया जनाब शाहिद नदीम साहब। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पाकिस्तान में जो जारी दहशत गर्दी है इसका आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बता दूं। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी की इब्तदा है वो 1974 में उस वक्त हुई जब अफगानिस्तान की तरफ से पश्तूनिस्तान के इशू को उठाया गया। उस वक्त सरदार दाऊद की हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर और वो अपनी हुकूमत को वहां पर मजबूत करने के लिए उन्होंने ये पश्तूनिस्तान का मसला जो है उठाया। पाकिस्तान में उस वक्त पीपल्स पार्टी की जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी। उन्होंने इस मसले को बड़े इफेक्टिवली काउंटर किया और उस वक्त पाकिस्तान के जो रवाबित थे अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार और प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी, इन राब्तों के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने अफगानिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सरदार दाऊद ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात है वो ठीक हो गए। लेकिन इस सूरत को देखते हुए सरदार दाऊद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और फिर 79 के अंदर जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स थी उसके नतीजे के अंदर रूसी फौज जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हुई और जो खित्ते की पॉलिटिक्स है वो यकसर बदल गई। उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत ने, जनरल जियाउल हक ने अफगानिस्तान की इस जंग के अंदर शामिल होने का फैसला किया और हमने अफगान जहाद को सपोर्ट किया और फिर पाकिस्तान के अंदर असला और अफगानिस्तान के जो शहरी थे, उस जमाने में तकरीबन 70 लाख के करीब अफगान महाजरीन जो है वो पाकिस्तान में आए और उनको सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आबाद किया गया। ये जंग हमने एक अच्छे अंदाज में लड़ी। हम इस जंग में फ्रंट लाइन रियासत बने। हमने यानी रियासत पाकिस्तान ने इस जंग में शामिल होकर बहुत सारे फवायद हासिल किए
और मैं आपको एक चीज बताऊं, उस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर हैं वो पानी की तरह बह रहे थे। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आम शहरी भी डॉलरों के अंदर लेन देन करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर होते थे और जो टांगा वाहन होते थे वो भी मुआवजा गैर मुल्कियों से डॉलरों की सूरत में लेते थे। पाकिस्तान ने इस जंग में शरीक होकर न सिर्फ अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया, बल्कि जो पाकिस्तानी फौज का ओल्ड हार्डवेयर था, असला था, उसको भी जदीद किया। ये जंग हमने जदीद जीत ली। लेकिन अमेरिका ने 88 के अंदर जब अफगान मुजाहिदीन ने ये जंग जीत ली, पाकिस्तान की जरूरत उनको न रही, तो उन्होंने C-130 के हादसे के जरिए पाकिस्तान की फौजी क़यादत को, जिन्होंने आधे अफगानिस्तान की पॉलिसी अपनाई थी, उसको मंजिल से हटा दिया। फिर हम देखते हैं कि 2001 में 9/11 होता है, तो उस वक्त की फौजी क़यादत जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका का इत्तेहादी बनने का फैसला किया और हम फिर एक ऐसी जंग में शामिल हो गए जिसका नाम जो है, जिसका जिक्र आपने किया, हम देख रहे हैं कि 20 साल 2021-22 में अमेरिकी तो यहां से निकल गए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट से बढ़कर पूरी इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो सूबों के अंदर, केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, जो दहशतगर्दी की जंग है वो फुल स्केल पर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अवामिल अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की जिन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो दोनों पॉलिसियां जो है वो दो फौजी डिक्टेटरों ने तो उन पॉलिसियों पर अमल किया, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई। और अब इस वक्त पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जो लानत है उसको जड़ से उखाड़ने के लिए भी एक फौजी जर्नैल जो है हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, वो मुकम्मल तौर पे यकसू है कि वो इस मीनिस को, इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान की एजेंसियां इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि वो दहशतगर्दों का भी मुका दें। लेकिन ये भी मुकने के बाद उन इलाकों के अंदर जहां पर ये लोग मौजूद थे उसको आबाद करना, वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाना, जिस सिविलियन इदारों का काम है। हमारी फौज कई मरतबा इन इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करती रही है, लेकिन हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर सिविलियन निजाम नाफज करने के अंदर कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द जो है वो रियलाइन हो जाते हैं और पाकिस्तान में फिर नए सिरे से दहशतगर्दी की जो लानत है वो शुरू हो जाती है। मैं आपको आखिरी बात एक बता दूं, पाकिस्तान ने एक अरसा पहले दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया था, लेकिन जिस वक्त 2022 में काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने कैदी रिहा किए, तो उनमें से 5000 टीटीपी के कैदी भी उन्होंने रिहा किए, जिनको उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत ने यहां पर बसाने का फैसला किया। इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि ये हमारे भाई हैं, इनको पाकिस्तान ले आओ। अब जो दहशतगर्दी हो रही है ये वही दहशतगर्द है जिनको अफगान तालिबान ने रिहा किया था और इमरान खान की हुकूमत ने इनको पाकिस्तान में ला बसाया था। अब यही लोग जो है खवारिज की शक्ल के अंदर पाकिस्तान को अनरेस्ट में का शिकार कर रहे हैं। और अब इस दहशतगर्दी के अंदर बहुत सारे बैरूनी अवामल भी शामिल हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें शायद हमारे एक दो और हमसाया मुमालिक भी हो। होता यह है कि जब आप जोर होते हैं तो फिर दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं, दुश्मनों के जो मुफादात हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस वक्त बहुत सी जो दुश्मन कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, वो इन खवारिज को हर तरह की सहूलत फराम कर रही हैं, इनको प्रोटेक्शन फराम कर रही हैं, और इनको प्रोटेक्शन जो है वो अंदरून मुल्क में भी मुयस्सर है। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बनाने में जहां हुकूमत अहले इक़्तिदार शामिल होते हैं, वहां मुक़्तदरा भी शामिल होती है।
मुस्तफा कमाल पाशा साहब ने जब निशानदेही की और इस तरफ इशारा किया कि हमारी ही पॉलिसियों की वजह से यह दहशत गर्दी कम हुई बल्कि ख़त्म होने के करीब हुई, और हमारी ही बनाई हुई पॉलिसियों की वजह से जो नाकाम होती है तो हम उसको जो है वो किसी एक के सर मढ़ देते हैं, और जहाँ कामयाब होते हैं उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं। तो ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के साथ जो है गुलाम हैदर शेख साहब क्या समझते नहीं है कि ये अपनी ही पॉलिसियों से कामयाबी हुई और अपनी ही पॉलिसियों से नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तो इसका जो बोझ है वह अहले सियासत, अहले इक़्तिदार और मुक़्तदरा दोनों को अपने सर पे लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। दरअसल बात यह है कि जब कोई इदारा अपने आप को मालिकुल कुल समझेगा और वो ये समझेगा कि जो फैसला हम करते हैं वही सही होता है, और जो सियासतदान हैं वो ये फैसले कौमी सतह पर नहीं कर पाते और ये हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो जाहिर है जब भी कोई अपनी पॉलिसी को लेकर आता है तो वो फर्द वाहिद की पॉलिसी होती है। अब जैसे कि जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने ज़ियाउल हक का, उसके बाद परवेज मुशर्रफ का, तो ज़ियाउल हक का एक अपना नुक्ता नजर था, परवेज मुशर्रफ का अपना नुक्ता नजर था। गो के दोनों के नुक्ता नजर से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जिस अज़म का इजहार किया है वो काबिल सताइश है, लेकिन एक अज़म जो है वो खाली वही काम नहीं करता। हम जो है अब एक जदीद, एक न्यू वर्ल्ड में हम हैं, में आपको आलमी सतह पर सफारतकारी जो है वो बहुत ही लाजमी है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास शवाहिद हैं और आप के यहाँ दहशत गर्दी भी हो रही है, तो फिर क्या वजह है कि ये दहशत गर्दी और शवाहिद जो है किसी काम नहीं आ रहे। अब आप कितने अरसे से जो है कल्पशन को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उसको अपना मेहमान बनाया हुआ है, आपके पास शवाहिद भी हैं, आपने दुनिया को उसके शवाहिद बताए भी हैं, उसके बावजूद भी आप उसके कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कुव्वत के मरहूने मिन्नत हैं, जबकि आप अपनी सतह पर उसको फैसले नहीं आप उसका कर पा रहे। अब आप कि इंडिया में एक छोटा सा कोई वाकया होता है तो वो दुनिया में आलमी सतह पर वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन हमारे यहाँ हजारों लोग मर जाते हैं दहशतगर्दी की हालत में, लेकिन हमारे यहाँ कोई वावेला नहीं होता, हम आलमी सतह पर कोई सफारतकारी नहीं कर पाते। यही वजह है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। अच्छा मुस्तफा कमाल पाशा साहब, क्या आप इसमें एक और अंसर भी शामिल है कि हर दौरे हुकूमत में और जो है वो पॉलिसी बनाते हुए भी और आगे भी चलते हुए नेशनल एक्शन प्लान की बात आती रही है। बहुत अच्छा एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, मिल बैठकर बनाया गया था, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हो सका। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान भी बार बार इसकी निशानदेही कर चुके हैं और अहले दानिश भी उसी तरफ इशारा करते हैं कि फौज तो बार बार कुर्बानियां दे रही है और लगातार दे रही है और अज़म पर अज़म किए जा रही है, लेकिन अहले सियासत अपने या अहले इक़्तिदार जो हैं वो अपनी रवश नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने गुड गवर्नेंस जो है नहीं की, जिसके बायस जो है दहशत गर्दी की लहर एक दफा फिर उठाती है। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी बात है कि नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल ना करने की वजह से हम दहशत गर्दी पर काबू नहीं पा रहे हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान किसके दौर में बना था? जी जी। और ये पूरी कौम को यानी सियासतदानों को,
अपोजिशन को, मुक्तदरा को एक प्लेटफॉर्म पर कौन लेकर आया था जी और किसने ये एक्शन प्लान बनाया था? शायद नदीम साहब, जी मैं आप ये दुरुस्त नवाज फरमा रहे हैं। जी हाँ, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बना जी, था ये प्लान जो है, और हमारी उस वक्त की आर्मी की क़यादत ने वाकई बड़े आसान तरीके से इस नेशनल एक्शन प्लान पर जो है अमल करके, जो उस दौर में दहशतगर्द तंजीमें थी और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, उनका कला कमा कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और फौज के तर्जुमान ने ये जो कहा है कि जो सियासतदानों के हिस्से का करने का काम होता है, मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि फौज जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप के जरिए दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है और वो करती रही है। फौज के पास इस तरह की कोई सलाहियत नहीं होती कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। ये काम करना सिविल सरकारी इदारों का काम होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविल इदारे वाकयातन कमजोर है, वो इस लायक नहीं है कि वो जब दहशतगर्दों के को पाक कर दिया जाए किसी खास इलाके से, तो वहां पर फिर नॉर्मल जो जिंदगी है उसको चलाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो फौज के तर्जुमान ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि फौज अपना किरदार अदा करती है, करती रही है, लेकिन ये सिविल इदारे हमारे जो है ये काम नहीं करते। लेकिन ये भी मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि जिस नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाती है, वो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक सिविल हुक्मरान ने ही दिया था और उसका नाम नवाज शरीफ था। और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया हमारे उस दौर के फौजी जर्नैलों ने, वो भी हमारे सामने है। तो अब हालात ये है कि अब हम अंडा और मुर्गी की बात कर रहे हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, फौज अब भी दहशतगर्दों को वासले जहन्नम कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे 1% भी शुबा नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। क्यों? कि दहशतगर्दी के लिए जब तक दहशतगर्दी की जो बुनियादें हैं, दहशतगर्दी के जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, दहशतगर्दी के जो सियासी चीजें हैं, यानी जो मुसल्लह जद्दोजहद रियासत के खिलाफ कुछ गिरोह कर रहे हैं, हम उनको दहशतगर्द ही करार दे रहे हैं। हमें जो सियासी गिरोह मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको इन दहशतगर्दों से अलग करना पड़ेगा और ये तफरीक करके सियासी अमल को बीच में लाना पड़ेगा, ताकि जो बहुत सारे गिरोह जो सियासी बुनियादों पर हथियार उठा के उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर वो हथियार उठा लेते हैं और फिर वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल हो जाते हैं, उनको हमें और तरीके से डील करना पड़ेगा। और जो वाकई पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, उनके साथ हमें और तरह से डील करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि सियासी अमल बीच में लाए बगैर दहशतगर्दी की जंग जो है वो नहीं जीती जा सकती। हमें सियासतदानों को, सियासी अवामल को, सियासी लोगों को, सियासी जमातों को भी इस अमल में, दहशतगर्दी के खात्मे के अमल में उनको भी शामिल करना पड़ेगा, ताकि वो उन ग्रोहों के साथ निगोशिएशन करें, उनको मरकजी सियासी धारे में लाने के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि सारे मामलात गोली के जरिए हल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि अहले सियासत अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं करेंगे। जब तक अहले सियासत आपस में उलझते रहेंगे, दस्ते गिरेबान रहेंगे और दहशतगर्दी के ख़ात्मे में अपनी आर्मी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन बनाए हुए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेंगे, हम कभी भी जो है वो दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकेंगे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाजरीन, बात हो रही थी दहशत गर्दी की और बात हो रही थी अहले इक़्तिदार और अहले सियासत के किरदार की। जब इस अहले सियासत और अहले इक़्तिदार के किरदार को देखें तो वो दस्ते गिरेबां हैं। उन्हें दहशत गर्दी से ज़्यादा जो है वो इक़्तिदार अपने एक को इक़्तिदार लेने की और एक को इक़्तिदार ना छोड़ने की फ़िक्र है, जबकि हमें सबसे पहले इस मुल्क में क़याम अमन लाना है। मुस्तफा कमाल पाशा साहब, आप बता रहे थे कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए फ़ैसला साजों को फ़ैसला साजी में ना सिर्फ अहले सियासत को बल्कि अवाम को भी शामिल करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि अब तक के जो फ़ैसले हो रहे हैं इसमें अहले सियासत और अहले अवाम जो हैं वो इन फैसलों से दूर हैं? क्या ये भी फैसले बंद कमरों में ही हो रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारे यहाँ ये जो हमारी रियासत पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी है, इसमें सिविलियन हुकूमतों का कोई दखल नहीं रहा। हमारी ये जो पॉलिसी 70 से चली आ रही है, जनरल जियाउल हक के दौर से जो पॉलिसी शुरू हुई थी, वो अब तक उस पर जो कंट्रोल है वो हमारी फौज का ही है। फौज ही तय करती है कि इन मामलात को हमने कैसे देखना है, और उसमें कभी कभी फिर सियासतदानों को भी शरीक कर लिया जाता है। तो बात यह है कि फौज, जाहिर है फौज की जो ट्रेनिंग है वो मरने और मारने की होती है। जी। उसमें सियासत को बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ को मंजर से हटाने के लिए जो हमारे उस वक्त के फौजी थे, जर्नैल थे, उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की यकतरफा तौर पे, वो नवाज शरीफ को तो मंजर से उन्होंने हटा दिया, लेकिन उसके नतीजे में जो क़यादत को सामने लेकर आए इमरान खान की सूरत के अंदर, उसने जो फौज के साथ किया वो देख ले। अब फौज जो है उसको मंजर से हटाने के लिए जो कुछ कर रही है तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है। ये सियासत में अमल दखल जो होता है, सियासी फैसले सियासतदानों के ही करने के होते हैं और उन्हीं को करने देना चाहिए। ये हमारे गले में जो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो काम जिनके करने का था उनको करने नहीं दिया गया, और जिनके करने का नहीं था वो ये काम करते रहे। तो ये जो मसाइल। अच्छा गुलाम हैदर शेख साहब, हुकूमत का काम जो है, चलें जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हर दौरे इक़्तिदार में हुकूमत का काम ये है कि वो गुड गवर्नेंस जो है ना, वो सबसे पहले उसकी अहमियत होनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। हर दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस जो है उससे जो है उस पर जो है उंगली उठती रही है, अब भी उठ रही है कि कहीं गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि हुकूमत अपना या इक़्तिदार, साहब इक़्तिदार अपना असल काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर पा रहे? ये शाहिद साहब, इसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी समझने वाली हैं। ये गुड गवर्नेंस जो है ये क्यों नहीं कायम होता। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, ये जो हुकूमत में आते हैं, इसमें ज्यादातर नाअहल होते हैं जो कि इंतजामिया को समझते नहीं हैं, जिनमें के मैनेजमेंट नहीं होती। अब आप पिछले दौर में देख लें कि पंजाब में जो वजीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने पंजाब का क्या हाल किया। इसी तरह और इससे पहले ऐसा ही हुआ, उसके बाद भी होता रहा है और हो रहा है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि जो भी इक़्तिदार में आता है
उसकी जो जो सबसे पहले जो उसकी प्रेफरेंस होती है वो उसकी पार्टी होती है। वो अपनी पार्टी और अपने वर्करों को देखता है, उसको अमन व अमान से और इंतजाम से कोई गर्ज नहीं होता। गुड गवर्नेंस इसलिए भी नहीं कायम होती। तीसरी बात यह है कि ये जो सियासतदान है ये रिलाई करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये सोचते हैं कि भाई हम हाथ पे हाथ पे रख के बैठे हुए हैं, वही करेंगे जो करें, जिन्होंने करना है। भाई जब आप उनके ऊपर सारा कुछ आप जो है उनके ऊपर रिलाई करेंगे तो जाहिर है आप तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। और ये जो बात की मुस्तफा कमाल साहब ने कि इलाके साफ करके दे देती है फौज, अपना मान कर देती है साफ, अब उसके बाद जो उन इलाकों का कंट्रोल है वो तो इन्होंने ही हासिल करना है ना, इन्होंने ही कंट्रोल करना है ना। लेकिन क्या है कि इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, इनमें वो इख्तियारात को इस्तेमाल करने का इनमें वो है ही नहीं कि सूझबूझ कि हमने अपने इख्तियारात किस तरह इस्तेमाल करते हैं और वहां का कंट्रोल कैसे संभालना है, वो ये सारा कुछ। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फौज जो है वो अपने तौर के ऊपर फैसले करती है। वो फैसले करती है तो मालूम है कि ये सियासतदान फैसले नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ये फैसले, ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाए, तो लेती है। फिर जब एक तरफ से जब कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क की हिफाजत, तो उन्होंने तो फिर करना ही है। उनके सर के ऊपर तो जब आप डाल दोगे तो उन्होंने तो फिर ये सारा कुछ करना है, उन्होंने ही अपने हाथ में सारा कुछ रखना है। अच्छा मुस्तफा कमाल पाशा साहब, जैसे कि गुलाम हैदर शेख साहब फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तो जो ये काम था ना जी गुड गवर्नेंस का, और आजकल बिलखुसूस 2 सूबों में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है, वो पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। इनकी सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? क्या ये नाकाम नहीं है दहशतगर्दी पर काबू पाने पे, गुड गवर्नेंस लाने पे? शायद नजीम साहब कि ये जो दहशतगर्दी है इसको सूबाई या फेडरल में तकसीम करना जो है ना, ये दुरुस्त बात नहीं है। दहशतगर्दी एक कौमी मसला है और इसको बतौर कौम ही हमें हल करना है। और इसको हम अगर कहें कि ये सियासतदानों का काम है या फौज का काम है, या ये नहीं, ये एक कौमी मसले। फौज, अभी पहले आपने भी कहा और गुलाम हैदर शेख साहब ने भी कहा कि फौज का काम है इलाकों में दहशतगर्दी को सफाया कर देना। फौज कुर्बानियां देते हुए अपना काम पूरा कर रही है। अब उसके बाद आता है हुकूमत का काम। अब सूबाई हो या वफाक हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो खाली जगह साफ सुथरा करके गई है उसको फिल करे। दोनों हुकूमतें ये फिल नहीं कर पा रही हैं। बार बार फौज के तर्जमान ये बात कह रहे हैं और इनके समझ में ये बात आ नहीं रही है। वो अपनी गुड गवर्नेंस को दुरुस्त करने की बजाय और उन खाली जगहों को पुर करने की बजाय वो आपस में गुता है, वो इक़्तिदार एक बात साहब, अगर मैं एक बात कहूं, जी फौज क्योंकि एक मुसलसल कंटिन्यूटी वाला इदारा है, जी, इसलिए वो अपने जुम्मे जो उसके चीजें आती हैं उनको बतरीके एहसन वो सर अंजाम देती है। तो इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि फौज ने पहले भी जो लानत थी खवारिज की, दहशतगर्दी की, उसको खत्म किया। और अब भी मुझे 100% यकीन है कि हमारी मुसल्लह फौज इस लानत से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन मेरी बात सवाल ले लीजिए, और उतनी ही जो है परसेंट नाकामी है हुकूमतों की किसी भी दौरे इक़्तिदार में। ये सिर्फ जाती नजरिए के मुताबिक नहीं कि जी नवाज शरीफ ने किया और तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, किसी ने भी गुड गवर्नेंस नहीं की। कि सियासत का तसलसल के रास्ते में कौन रुकावट रहा है, ये भी बताएं। सियासी तसलसल को कौन ब्रेक करता रहा है? ये ताले आजमा फौजी हुक्मरान, जी बिल्कुल, इक़्तिदार की हवस रखने वाले फौजी जर्नैल सियासी अमल को तोड़ते रहे, सियासत में मेकिंग एंड ब्रेकिंग करते रहे, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि सियासत में अदब इस्तेहकाम है।
नहीं, मौजूदा आर्मी चीफ ने इस तरफ ही निशानदेही करते हुए कहा है कि हर एक इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सीखते हुए उनकी नफी करते हुए हमने अब आगे बढ़ना है, बजाय ये कि उन गलतियों को पकड़ते रहें, उन पे तनकीद करते रहें और उन्हीं गलतियों की पैरवी करते रहें। सो क्या आप समझते नहीं है कि चलें, कल तो जो हुआ, अगर आज फौज अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों का उजाला करते हुए आगे बढ़ रही है, तो अहले सियासत को भी जो है वो अपनी गुज़श्ता रवायत से और इक़्तिदार की हवस से निकलना नहीं चाहिए। फौज अजाला कर रही है, अजाला हुआ नहीं अभी तक। फौज की इमरान खान प्रोजेक्ट इतनी बड़ी गलती है कि वो रियासत के गले पड़ चुकी है, ये याद रखिएगा। इमरान खान इतनी बड़ी गलती है फौज की कि वो रियासत के गले पड़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई बिगेस्ट इरिटेंट है तो वो इमरान खान है। अच्छा, इसका ज़ाला यार हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, गुलाम आज़म शेख साहब, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जब तक इमरान खान है तब तक तो हम, जब तक वो अपनी रवश नहीं बदलेंगे तब तक तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इमरान खान पे तो तनकीद की जाती है कि जी वो रवश है और उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो आजमाए हुए लोग हैं इतने अरसे से बार बार आ रहे हैं, हम उनकी रवश को तो देखते नहीं है, वो भी तो नहीं है। सब इख्तिदार छोड़ना एक अलग बात है, रियासत को चैलेंज करना एक अलग बात है। जैसे कि मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि इमरान खान जो है वो रियासत के लिए खतरा बन चुका है, और ये रोजे अव्वल से ये बात अय्या थी, सबको पता था कि ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर आए। अब उसके साथ जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं और रियासत को वो इस कदर दबोचना चाहती हैं कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो उनको है वो हासिल करना चाहती हैं। नहीं गुलाम आज़म साहब, ये तो एक आम तासुर है, ये तो हर एक दौरे हुकूमत में किया जाता रहा है कि जी फलां जो था वो बैरूनी कुव्वतों के उससे सपोर्ट से बैरूनी एजेंडे पे आया है, फलां एक साजिश के तहत आया है, रजीम बदली है। बात ये है कि इमरान खान को एक बना के आप ये कहें कि जी वही सारा जिम्मेदार है, तो ये गलत है। उनको लाने वाले भी वही हैं जो आज लाने वाले हैं। साहब, इस वक्त मौजूदा हालात में जिम्मेदार सबसे बड़ा वही है। इससे पहले किसी हुकूमत ने रियासत को चैलेंज नहीं किया, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया, कभी किसी भी सियासी जमात ने कोई दहशत गर्दी को फैलाया नहीं। अब आप ये देख लें कि ये जो जितने भी ये 40,000 के करीब ये लेकर आए थे, वो जो कैदी जो तालिबान ने जो छोड़े थे, तो उस वक्त फौज इस हक में नहीं थी, फौज ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन इमरान खान लेकर आया उनको। और आपको ये भी पता होगा कि जमान पार्क में भी वही थे वही कैदी, वही टीटीपी के लोग थे। और इस वक्त जो कि सरहद में और डेरा इस्माइल खान में जो ग्रुप काम कर रहे हैं, उनमें आपको मालूम है गंडापुर ग्रुप भी है। तो आपका ये कहना कि जी मौजूदा सियासतदान जो हैं ये भी कसूरवार हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना जो के कसूर जो बनता है जिसका, उसको उसके हिस्से में रहने दे। अच्छा मुस्तफा, जिनका जो जी मुस्तफा कमाल साहब, आप कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनके दौरे इक़्तिदार में बड़ा सब कुछ अच्छा हुआ है और जो इमरान खान है वो हर चीज़ का जिम्मेदार है, और इमरान खान जो है, लेकिन आप क्या ये समझते नहीं है कि इमरान खान के साथ अवाम है, अवाम उसे दोबारा लाना चाहती है, या अवाम भी पहले उसके साथ थी, अब उससे भी ज्यादा जो है अवाम उसके साथ है। तो क्या आपको अवाम का फैसला नहीं मानना चाहिए, या कि आप अवाम के फैसले को नफी करते हुए जो है वही कुछ करना चाहिए और आजमायों को भी आजमाना चाहिए? अच्छा देखिए, आप जब बार बार बात करते हैं ना कि सियासतदान नाकाम हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख को अगर आप इब्तदा से देखें
तो पाकिस्तान का क़याम जो है एक सियासतदान और उसकी सियासी फहम फरासत का नतीजा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदें अगर फैली, गवादर हमें मिला, तो ये एक सियासतदान के सियासी फहम फरासत का नतीजा था। पाकिस्तान की सरहदें अगर सुकड़ी तो ये किसका दौर था? लेकिन दहशतगर्दी भी तो, लेकिन मुशर्रफ कमाल साहब, दहशतगर्दी भी तो नाहल सियासतदानों की वजह से ही परवान चढ़ रही है ना, बार बार उसकी लहर उठ रही है। हरगिज़ नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जड़ है वो अफगान जहाद है। अफगान जहाद में पाकिस्तान का शरीक होना, 70 लाख अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पर ठहराना और उसके बाद उनका पाकिस्तान का शहरी बनना, फिर नेटवर्क बनना, उसके बाद 2001 में जनरल मुशर्रफ का अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर अनकंडीशनल शामिल होना और 20 साल तक दोगली पॉलिसी रखना, ये सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के जहन्नुम के अंदर चल रहा है। इसमें किसी सियासतदान का गुलाम हैदर साहब, हम हर चीज गुजरे हुओं पे डाल देते हैं और मौजूदा की तारीफ करते हैं, करनी चाहिए, हमें भी फौज और आर्मी चीफ बड़े अजीज हैं, लेकिन क्या हकायक बयान नहीं करने चाहिए? हम जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं या मौजूदा साहब इक़्तिदार होते हैं उनकी तारीफ करते हैं और सारा मुद्दा साबका फौजियों पर, साबका क़यादतों पर डाल देते हैं। क्या हमें भी इस दहशतगर्दी की लहर से निकलने के लिए और अपनी खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए क्या हमें सच जो है वो नहीं बोलना चाहिए? शाह साहब, ये सच ही तो है जो कि बयान किया जा रहा है, जो कि तारीख बयान की जा रही है। अब इसमें से और कौन सा सच आप निकालेंगे? देखें जी, जिसने जो कसूर किया उसको बता रहे हैं और जिसका कोई कसूर नहीं है वो बता रहे हैं, तो ये तो मुवाजना तो हो रहा है। अब आप कहें कि अवाम को करना देना चाहिए, लेकिन गुलाम हैदर साहब ये फैसला अवाम को करना चाहिए। नहीं जी, अवाम देखें जी, अवाम का भी आप देखें, आप तनासुब देखें कि अवाम कौन सी अवाम, ये जो लौंडे लुपेड़े हैं, ये जो नौजवान नस्ल के जो कि किसी भी रो में बह जाते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। उनकी खातिर हम जो है ना मुल्क को दाव पे लगा दें कि जी उनकी अक्सरियत है जी, वो ये कह रहे हैं तो जो हम मुल्क को दाव पे लगा दें, मुल्क को तोड़ दें, हम मुल्क को हम दूसरों के हवाले कर दें। अब वो ये कहते हैं जी गुलामी से हमने निजात लेनी है, आज़ादी हमने लेनी है। कौन सी गुलामी? देखें, हमारा मुल्क जो है ये सिक्योरिटी स्टेट है। पाकिस्तान ओपन स्टेट नहीं है, सिक्योरिटी स्टेट है। जब सिक्योरिटी स्टेट है और इस सिक्योरिटी स्टेट की हिफाजत के लिए फौज जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रही है और आप उसी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि जी हमने इनसे आज़ादी लेनी है। उनसे आज़ादी लेने का मकसद क्या है कि आप उनको बिल्कुल बेअमल कर दें और उनको पीछे हटा दें और आप अपनी सुपरमेसी को अपना रखें, तो फिर क्या होगा? आपकी मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? आपका फिर ये होगा कि जो सरहद और बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान की तरफ चला जाएगा, आपका पंजाब और सिंध जो है वो इंडिया ले जाएगा और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो ईरान ले जाएगा। तो फिर अपनों से आज़ादी लेके आप दूसरों की गुलामी में देना चाहते हैं। ये है सोच जिस अक्सरियत की आप बात कर रहे हैं, जिस अक्सरियत की आप बात कर रहे हैं कि जी अवाम की अक्सरियत है वो इमरान खान को चाहती है, तो उस अक्सरियत का ये उनका नुक्ता नजर है। अच्छा, तो क्या आप इसको करेंगे? को, अहले इक़्तिदार को, अहले सियासत को क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे फौज पर दबाव भी कम हो जाए और इसके साथ साथ इस मुल्क में अमन भी कायम हो जाए और तरक्की और खुशहाली की राह पर भी गामजन हो जाए? इसमें दो मेरी तजावीज़ हैं। पहली बात यह है कि जो जिसका काम है उसको करने दिया जाए। पहली बात, सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए जरूरी है और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान खान साहब ने मुल्क का जो भट्ठा बिठाया था अपने 44 माही दौरे हुक्मरानी के अंदर, ये मौजूदा हुकूमत ने और इससे पहले जो केयर टेकर थी या उससे पहले जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने मुल्क को बैक टू दी ट्रैक लाने में खासी एफर्ट्स की हैं और अभी मुल्क जो है वो
कम अज कम खतरे से बाहर निकल आया है। लेकिन ये जो पीटीआई और इमरान खान है, वो उनकी मुसलसल कोशिश है कि पाकिस्तान को दोबारा अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया जाए। मेरी राय ये है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान और इस टोले के साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाए और इनको मुजरमों के कटहरे में खड़े करके इन्होंने जो जो जुर्म किए हैं उनको कैफरे किरदार तक पाया जाए और इनको मुल्क दुश्मन समझते हुए इनके खिलाफ सलूक किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो मजीद खतरात का शिकार ना हो सके। नाज़रीन, हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि गलतियां हर एक से होती हैं, हमें अपनी अपनी गलतियों का अजाला करना होगा, अपने गिरेबानों में झांकना होगा और ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। जब हम ख़ुद को दुरुस्त करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर आगे भी बढ़ेंगे और मुल्क में क़याम अमन भी होगा और खुशहाली भी होगी और हम तरक्की की राह पे गामज़न हो सकेंगे। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।